सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मेरे नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, क्लास 11th की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज ये वाला चैप्टर में करवा रही हूँ। इसमें मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करा रही हूँ टीएस ग्रेवाल की बुक के। अभी तक हम 14 नंबर तक के क्वेश्चंस कर चुके हैं जो डिसऑनर ऑफ बिल से रिलेटेड हैं। आज जो क्वेश्चंस करेंगे वो भी डिसऑनर ऑफ बिल से ही रिलेटेड होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 15 को। On 1st July 2021, A drew a bill for 5,000 on B payable after 3 months. A discounted it with the bank for 4,850 on maturity. B failed to pay the amount his acceptance and the bank had to pay 50 as a noting charges. एक बिल था जो A के द्वारा बनाया गया, किसके लिए? B के लिए। 1 जुलाई 2021 को 5,000 रुपये का। जैसे ही बिल बनाया थोड़े ही टाइम बाद ए को पैसों की ज़रूरत हो गई तो वो बैंक चला गया और बैंक से उसने बिल को डिस्काउंट करा लिया। मतलब थोड़े से कम पैसे लेकर उसने पैसे किससे ले लिए? बैंक से ले लिए। 5,000 का बिल था, यदि वो 3 महीने बाद बायर से लेता तो पूरे 5,000 मिलते, लेकिन उसको उसी समय ज़रूरत पड़ गई तो वो कहाँ चला गया? बैंक चला गया और बैंक ने क्या किया? उसको 4,850 रुपीज़ दे दिए। जब मैच्योरिटी डेट आई तब क्या हुआ? जो बी है वो फेल हो गया पेमेंट करने को। किसको? बैंक को, क्योंकि बैंक के पास चला गया था बिल। वो बैंक को पैसे नहीं दे पाया तो क्या हुआ? बैंक ने गया नोटरी पब्लिक के पास, उसके नोटिंग चार्जेस लग गए। अब जो वो नोटिंग चार्जेस है वो किससे वसूलेगा? बी से वसूलेगा। तो सबसे पहले तो हम जो बिल रिसीवेबल और बिल पेबल की एंट्री होती है ड्रॉअर एंड ड्रॉई की बुक्स में, वो करेंगे बच्चों। कौन है ड्रॉअर? कौन है? ए है। और ड्रॉई कौन है? बी है। तो ड्रॉअर को हमने लिख दिया इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी। ठीक है ना। इस तरह से जनरल एंट्रीज करेंगे। सबसे पहले क्या है? डेट क्या दी हुई है? 2020 1 जुलाई। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। ठीक है ना। जब भी बिल रिसीव होता है तो इस तरह से एंट्रीज की जाती है। तो कितने का बिल हुआ? 5,000 का। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? 5,000 लिख देंगे। ठीक है। अब बी भी एंट्री करेगा क्योंकि उसने सामान खरीदा है। वो क्या एंट्री करेगा बच्चों? एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है। 2020 1 जुलाई, ये डेट सेम रहेगी। ये एंट्रीज तो आपको बहुत अच्छे से आती हैं जिसमें बिल को रिसीव करने की और बिल को पेड करने की एंट्रीज है। अब क्या हुआ? ए को ज़रूरत हो गई जैसा कि मैंने बताया, तो वो बैंक के पास चला गया। तो बैंक के पास जाने की एंट्री क्या होगी? 1 जुलाई को ही वो बैंक के पास चला गया तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब बिल तो चला गया बैंक के पास तो बिल रिसीवेबल को क्या कर देंगे? हम क्रेडिट कर देंगे। अब जो बैंक के पास गया तो बैंक ने कितना डिस्काउंट चार्ज ले लिया अपने से? 150 और 4,850 का उसने पेमेंट कर दिया। और बिल कितने का था? 5,000 का। क्लियर हुआ ना। जब डिस्काउंट करा लेते हैं तो वो जो पैसे हैं 150 रुपये वो बैंक रख लेगा और बाकी पैसे, क्योंकि वो जल्दी भी तो दे रहा है ना, बिल तो आपका 3 महीने बाद का था। अब जब 3 महीने बाद ड्यू डेट आई तो बी क्या हुआ? देने में असमर्थ हो गया, वो नहीं दे पाया, डिसऑनर कर दिया उसने बिल को। तो बैंक ने क्या किया? ए का तो कोई रोल नहीं है, तो बैंक ने क्या किया? गया नोटरी पब्लिक के पास और उसने नोटिंग चार्जेस दिए और फिर बी ने बैंक को पेमेंट किया। तो अब बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? देखिए, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट एंड टू एज अकाउंट। ठीक है ना। वो कर जरूर बैंक को रहा है पर उसने बिल किसने बनाया था? उसके लिए ए ने बनाया था। यहां पर डेट क्या आएगी? अक्टूबर 4, क्योंकि अक्टूबर 4 3 मंथ बाद उसमें 3 डेज जब हम ग्रेस के ऐड करेंगे तो अक्टूबर 4 उसकी मैच्योरिटी डेट आ जाएगी। अब बिल कितने का था? नोटिंग चार्जेस कितने लगे? 50 रुपये। तो अब टोटल उसको कितना पेमेंट करना पड़ गया?
50-50, ये तो भैया करना ही पड़ेगा ना बी को, नोटिंग चार्ज का पेमेंट। अब ए भी अपनी बुक्स में एंट्री करेगा क्योंकि उसने बिल ज़रूर बैंक को दिया है, लेकिन बैंक के पास भी पैसा पहुंचा है या नहीं ये उसकी एंट्री करेगा कि नहीं मैच्योरिटी डेट पे। तो 4 अक्टूबर को वो एंट्री करेगा कि बी ने पैसा दे दिया किसको, बैंक को। बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50-50, क्योंकि 50-50 ही दिया ना उसने बैंक को पैसा, 50 रुपये नोटिंग चार्ज। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। On 1st March 2021, R accepted the bill of exchange 20,000 from S, payable the 3 month after date is full settlement of due date. On the same day, S endorsed the bill of exchange to T, together with the check of 5,000 in the settlement of his debt to the latter. On 2nd March 2021, T discounted the bill of exchange 6% per annum with the bank. On maturity of the bill of exchange was dishonor. Generalize the transaction in the books of R and T. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, जो R है वो कौन है, बायर है, ड्रॉई है, और S जो है वो है ड्रॉर। S ने बिल लिखा है जिसे किसने एक्सेप्ट किया है, R ने। मतलब R एक्सेप्ट करेगा तभी तो वो वापस किसको देता है, ड्रॉर को देता है ना, रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना है, R एक्सेप्टेड द बिल, तो यहाँ पर R जो है वो ड्रॉई है और जो S है वो ड्रॉर है। अब क्या हुआ, R ने एक्सेप्ट कर लिया बिल और ड्रॉर ने क्या किया, उसी दिन उसको किसी को पैसे देने थे, क्योंकि ड्रॉर जो है वो बिल को एंडोर्स कर सकता है। तो आर ने क्या किया, उसी दिन वो बिल एंडोर्स कर दिया किसको, टी को। ठीक है, टी उसने अपने पास रिसीव ही नहीं किया वो बिल को, डायरेक्ट उसने टी को एंडोर्स कर दिया। अब यहाँ पर एंडोर्स करने के बाद क्या किया, टी को तुरंत पैसों की जरूरत हो गई क्योंकि पैसे तो मिलने थे 3 महीने बाद। तो वो कहाँ चला गया, बैंक चला गया और बैंक से उसने पैसे डिस्काउंट करा लिए। अब बैंक से पैसे डिस्काउंट करा लिए, अब कुछ टाइम बाद जब पैसे देने का टाइम आया तो ड्रॉई ने, किसने, आर ने मना कर दिया पैसे देने के लिए, बिल डिसऑनर हो गया। तो ऐसे समय में क्या एंट्रीज करेंगे वो देखेंगे हम। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर ड्रॉर की बुक्स में एंट्री नहीं पूछी है, ओनली आर एंड टी की बुक्स में पूछी है। तो टी यहाँ पे है एंडोर्सी एंड आर यहाँ पे है ड्रॉई। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ टी, इसको ब्रैकेट में कंफ्यूजन ना हो तो लिख देती हूँ मैं एंडोर्सी, और इन द बुक्स ऑफ आर ये कौन है, ड्रॉई। जैसे ही बिल बना वैसे ही एस ने उसे एक्सेप्ट भी नहीं किया और डायरेक्ट एंडोर्स कर दिया किसको, टी को। तो टी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा। साथ ही साथ एक बात और है कि उसने जो बिल था, बिल कितने का था, 20,000 का, उसमें से 5,000 के चेक दिए, मतलब 20,000 का बिल और 5,000 चेक के, मतलब 25,000 का उसने कुछ सामान खरीदा होगा। तो सबसे पहले बच्चों एंडोर्सी क्या एंट्री करेगा अपनी बुक्स में, बैंक अकाउंट डेबिट, डेट क्या आएगी 2021 1 मार्च, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट। ठीक है ना। यदि हम यहां ड्रॉर की बुक्स में एंट्री कर रहे होते तो हम यहां पर टू आर अकाउंट लिख देते, लेकिन ये हम एंडोर्सी की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं तो एंडोर्सी को बिल किससे मिला है, एस से मिला है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, टू एस अकाउंट। तो यहां पर आप क्या करेंगे, बैंक के 5,000, बिल के 20,000, टोटल 25,000। इस तरह से यहां पर एंडोर्सी एंट्री करेगा। उसके बाद इसने भी तो भैया बिल दिया है, बिल पेबल की एंट्री करेगा ना ये, चाहे वो उसने ड्रॉर को दिया हो या ड्रॉर ने किसी को भी दे दिया हो, लेकिन इसने तो ड्रॉर को बिल दिया है। तो ये क्या एंट्री करेगा, एस अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसने बिल तो एस के नाम पे ही बनाया है ना, टू बिल पेबल अकाउंट 20,000। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये एंडोर्सी ने क्या किया, इसको पैसे की जरूरत पड़ गई तो ये बैंक चला गया और बैंक से इसने बिल को डिस्काउंट करा लिया। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, 2 मार्च को। अब उसने बिल कितने परसेंट में डिस्काउंट कराया, 6% पर एनम, मतलब पूरे साल के लिए यदि वो डिस्काउंटेड कराता तो 6% लगता, लेकिन यहां पर उसने सिर्फ 3 मंथ के लिए, क्योंकि 3 मंथ का ही बिल बना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 20,000 का
3 मंथ का 6% निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 300 रुपये। बैंक चार्जेस लग गए, डिस्काउंट चार्जेस 300 रुपये, 19,700 बैंक ने दे दिए किसको? एंडोर्सी को, और 20,000 का बिल हो गया। क्लियर हुआ? अब जब मैच्योरिटी डेट आई, मैच्योरिटी डेट कब आएगी? यहाँ पर भी लिख देती हूँ मैं, 1 मार्च। अब मैच्योरिटी डेट कब आएगी? 1 मार्च से आप 3 महीने देख लीजिए, मैच्योरिटी डेट आएगी 4 जून को। तो जब मैच्योरिटी डेट आई 4 जून को, तो क्या किया इसने? किसको पेमेंट कर दिया? एंडोर्सी को पेमेंट कर दिया। तो जब ये एंडोर्सी को पेमेंट करेगा तो क्या लिखेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट। अब ये थोड़ी मालूम है कि टी ने जो बिल है, एंडोर्सी ने जो बिल है वो बैंक को दे दिया है। जब टी के पास पैसा आ जाएगा, मतलब बैंक में पैसा आ जाएगा, तो ये अपनी बुक्स में क्या अकाउंट एंट्री करेगा? एस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मतलब एस से बैंक में पैसा आ गया कब? 4 जून को। कितना आ गया बच्चों? 20,000। क्लियर हुआ ना? थोड़ा सा घुमाने वाला है, लेकिन यदि ध्यान से समझा जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17। Y owes X 4,000 on 1st January 2021. Y accepts a 3-month bill for 3,900 in a satisfaction of his claim. On the same date, it was endorsed by X to Z in the satisfaction of his claim of 3,980. The bill is dishonored on the due date. Give the general entries in the books of X. देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है? Y कौन है? ड्रॉई है, और X कौन है? ड्रॉअर है। Y ने एक्सेप्ट किया। जब भी ये लाइन लिखी हो ना कि Y ने एक्सेप्ट किया है, तो ये समझ जाना चाहिए कि Y जो है वो कौन है? ड्रॉई है। उसने, क्योंकि वो एक्सेप्ट करता है तभी तो X जो है उसे रिसीव करता है। हम करते हैं ना बिल रिसीवेबल की एंट्री, तो ड्रॉअर कब रिसीव करता है? जब ड्रॉई एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे तो कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। Y एक्सेप्ट 3 मंथ बिल, मतलब उसने ये बोला होगा कोई परिचित दोस्त फ्रेंड, तो उसने ये बोला कि भैया 3 महीने बाद तुम्हारा 4,000 का बिल है, पर तुम 3,900 रुपये मुझे चुका देना। किसने बोला? ड्रॉअर ने बोला। अब कुछ ही टाइम बाद, उसी दिन, कुछ ही समय बाद, उसी दिन क्या किया ड्रॉअर ने? किसने? एक्स ने उसे एंडोर्स कर दिया। किसको? जेड को। और बोला कि भैया ये जो मैं तुम्हें एंडोर्स कर रहा हूँ तो इसके बदले तुम्हें 3,980 रुपीज़ मिलेंगे, क्योंकि मुझे तो मिलने वाले थे 3,900, लेकिन चूंकि मैं तुमको एंडोर्स कर रहा हूँ तो तुम्हें मिलेंगे 3,980 रुपीज़। तो वो एग्री हो जाता है। अब क्या है, यहाँ पर जो बुक्स में एंट्री पूछी हैं वो सिर्फ ड्रॉअर की बुक्स में पूछी हैं, तो हमें ज़्यादा उसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? एक्स कौन है? हमारा ड्रॉअर है, तो हम लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स। अब सबसे पहली एंट्री क्या होती है बच्चों? बिल को रिसीव करने की। ड्रॉअर क्या एंट्री करता है सबसे पहले? बिल को रिसीव करने की। तो हम भी वही करेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कौन सी डेट को करेंगे? 1 जून को। तो लिखिए आप भी 1 जून 2020 बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, बिल कितने का है? 4,000 का है, लेकिन एक्सेप्ट कितने में हुआ है? 3,900 में। तो हमें यहाँ पर उसे 3,900 में ही शो करना है। अब फिर मैडम 100 रुपये का क्या होगा? तो 100 रुपये हम लिखेंगे कि भैया हमारा ड्रॉअर बहुत अच्छा है और ड्रॉअर ने ड्रॉई को डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना? 100 रुपये का। और किसके लिए किया ये सब? वाई के लिए। वाई कौन है? हमारा ड्रॉई है। अभी एंडोर्स नहीं हुआ है, पहली एंट्री हो रही है बिल को रिसीव करने की। अब उसी दिन क्या हुआ? बिल एंडोर्स हो गया। किसको एंडोर्स हो गया? जेड को एंडोर्स हो गया। अब जब जेड को एंडोर्स हुआ तो उसने बोला कि 3,980 का तुम्हें पेमेंट मैं दिलवा दूंगा। किससे? ड्रॉई से। तो वो क्या एंट्री करेगा एंडोर्स करने की? जेड अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, अब डिस्काउंट रिसीव्ड क्यों लिखा है? क्योंकि भैया जो बिल था वो 3,900 का था। 80 रुपये और ज़्यादा उसको
लगाने पड़ेंगे, किसको, ड्रॉई को। तो ये पैसे कौन देगा, ड्रॉअर थोड़ी दे रहा है अपनी जेब से एंडोर्सी को, ये कौन देगा, ड्रॉई देगा, इसलिए यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव लिखेंगे। तो कितना अमाउंट लिखेंगे, 3980, जेड के उसमें 3900 बिल और 80 रुपीज़ डिस्काउंट के। क्लियर हुई। अब जब मैच्योरिटी डेट आई तब क्या हुआ, बिल डिसऑनर हो गया, ना जेड को पैसा मिला ना एक्स को पैसा मिला, क्योंकि जो ड्रॉई था वो पैसा देने में बिल्कुल असमर्थ था, तो उसने बिल को डिसऑनर कर दिया। 4 अप्रैल ये ड्यू डेट है ना, 4 अप्रैल को बिल डिसऑनर हो गया, तो क्या एंट्री होगी, वाइज अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू Z account and to discount allowed account। ठीक है, बिल जो था वो एक्सेप्ट कर लिया गया था Y के द्वारा, ठीक है ना, तो Y को हमने डेबिट कर दिया, कितने का बिल था, 4000 का। अब जब हमने उसे एंडोर्स किया, किसने, X ने उसको एंडोर्स किया, तो 80 रुपये उसने क्या दे दिया, डिस्काउंट। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना हुआ, 80 रुपीज़। अब जब Z है उसको बिल के पैसे कितने मिलेंगे, 3980, और डिस्काउंट अलाउ कितना किया गया था, 1000 रुपये। इस तरह यहाँ पे इसकी बुक्स में एंट्री होगी, क्वेश्चन नंबर 17 में, एक्स की बुक्स में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, ताकि जल्दी जल्दी से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएं। On 1st January 2021, A draw a bill on B for 1000 payable after 3 months. Immediately after its acceptance, A sent the bill to his bank for collection. On the due date, the bill was dishonored. Record the transaction in the books of जनरल एंट्रीज ए एंड बी। तो ए कौन है, ड्रॉअर है, बी कौन है, ड्रॉई है। जैसे ही बिल बना वैसे ही उसने ए ने क्या किया, बैंक के पास भेज दिया कि भैया मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे याद नहीं रहता, जब मैच्योरिटी डेट आए तब तुम पैसा कलेक्ट कर लेना और फिर बाद में मैं बैंक से पैसा कलेक्ट कर लूँगा। तो सबसे पहले तो क्या एंट्री होगी, बिल को रिसीव करने की एंट्री होगी। तो सबसे पहली एंट्री करिए, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट 2020 1 जनवरी। कितने का, 1000 का। ये कौन है, इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी। ए कौन है, ड्रॉअर है, और बी ड्रॉई है। तो ड्रॉई भी अपने पैसे देने की एंट्री करेगा, किसको दिया उसने, एज अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट 1 जनवरी 2020। अब उसी समय बैंक के पास भेज दिया गया, तो 1 जनवरी की क्या एंट्री होगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, ये एक हमें टेम्परेरी अकाउंट खोलना पड़ता है बिल सेंड फॉर बैंक कलेक्शन के लिए। ठीक है, कितने का, 1000 का। अब जब मैच्योरिटी डेट आई तब क्या हो गया, बिल डिसऑनर हो गया। तो जब बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक के पास पैसा ही नहीं आया, तो डिसऑनर होने की क्या एंट्री होती है, बीज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। कितना अमाउंट, 1000। अब जब बिल इसने एक्सेप्ट किया है तो जब चुकाए नहीं है पैसे तो उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो कब करेगा ये, 4 अप्रैल को एंट्री करेगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। ठीक है ना, क्योंकि पैसा दिया ही नहीं है, पर मेंशन तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब एक्सेप्ट करने की एंट्री करी थी तो आपको डिसऑनर की भी एंट्री करनी पड़ेगी। ड्रॉई को जो भी नरेशन है अकॉर्डिंग टू योर वर्ड्स आपको नरेशन भी लिखना है। ठीक है ना बच्चों, इस तरह आज हमने 4 क्वेश्चन करे हैं। अगले वीडियो में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना।